अपना दामाद मुसलमान को चुन रहे हैं और आप देश को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझा रहे हैं। 14 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम, 19 की लड़ाई क्यों नहीं लोकसभा में सफाई दे रहे हैं? क्यों लोकसभा छोड़ के भागे हुए हैं? चाहिए सुरक्षा, चाहिए बेटियों की सुरक्षा, चाहिए देश के 135 करोड़ आवाम की सुरक्षा हो गए तो मोदी साफ हो जाएंगे। और जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है मेरी शुभकामनाएं। मीडिया जब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बिक गया तो ये जज और लॉ और ये सब क्या, भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा किया तो कितने 2-3 स्टेट तो साफ हो गया ना भाई। गांधी को सिर्फ न्याय मिल जाने से देश का संविधान अभी भी सुरक्षित नहीं है। आपका हम है कृष्णा। राहुल गांधी को जब से फिर से संसद की सदस्य वापस मिली है, पूरे देश पर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर हमसे बात करने के लिए अभी राजकुमार पासवान जी मौजूद हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिली है, क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आना, ये साफ दिख गया कि देश में लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। और ये जो संघ भाजपा वाले लोग, मनु को मानने वाले लोग और जो इस नकली हिंदुत्व वाले लोग, ये लोग जिस तरह की देश बनाना चाहते हैं, जिस तरह का कानून व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, अपनी कानून से देश नहीं चलता है। वो दिख गया। हम लोग इंडिया वाले लोग हैं, इंडिया की जीत हुई है, ये राहुल गांधी जी की जीत हुई है और ये भाजपा वाले लोग के मुंह पे कालिक पोत दिया गया। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साहब, लोकतंत्र की तो हत्या जहां मौका अवसर मिल रहा, इस संघियों को, भाजपाइयों को बिहार में नहीं देखे थे लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे थे तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह से ताला जड़ने का काम किया। जो उन लोगों ने कहा कि बिहार में आग लगा देंगे, जला देंगे, तो जला रहे हैं। मणिपुर तो जला ही दिया ना साहब। और भी जगह जलाने की पहले, वहाँ हरियाणा को देखिए, वहाँ भी जलाने की पहले। तो ये जलाने वाला भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी और ये दहशत फैलाओ पार्टी जो है। अब तो संविधान खतरे में नहीं है ना? संविधान खतरे में अभी भी है। कैसे आपको न्याय मिल रहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को सिर्फ न्याय मिल जाने से देश का संविधान अभी भी सुरक्षित नहीं है। कैसे? बता रहा हूँ, ये संघ भाजपा की मंशा है और ये नागपुरी फरमान है कि देश का संविधान बदल दिया जाना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, गरीब शोषित वंचितों के अधिकार को खत्म करके अपना राज मनुस्मृति लागू करना चाहिए। ये मनु के मानने वाले लोगों को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको कुर्सी से उतार फेंकना है। और ये राहुल गांधी वापस आएंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी, आप प्रभाव नहीं देखे क्या? भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा किया तो कितने 2-3 स्टेट तो साफ हो गया ना भाई। और अगर कहीं पद यात्रा कर दिए ना तो मोदी जी साफे हो जाएंगे पूरा। अच्छा, बीजेपी वाला ऐसा क्यों किया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे संज्ञान में लिया, कहा कि जो ड्यूरेशन है 2 साल की ही सज़ा क्यों, जो ड्यूरेशन है 2 साल की सज़ा क्यों? आप साहब, वो जितने दिन का वो था वो सज़ा क्यों नहीं सुनाया? और इतनी जल्दीबाजी कार्रवाई क्यों? पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, एकदम इल्जाम लगा रहे। राजनीतिक तरह से वो प्रेरित थे और कहीं न कहीं डायरेक्शन होता है, फरमान जारी किए जाते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट भी क्या हुआ साहब? यहाँ इस देश में मोदी, जब बड़े बड़े उद्योगपति, मीडिया जब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बिक गया तो ये जज और लॉ और ये सब क्या है देश में? सुन लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ कि जब इंडिया की सरकार आएगी ना और जब कांग्रेस की सरकार, कैसे कह देंगे इंडिया की सरकार आ जाएगी? देश का युवा नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, कामकाज वाले आदमी, लेबर मजदूर, सब लोग जान चुका है कि ये जो केंद्र में बैठा हुआ मोदी सरकार है ना, वो हम लोग को कुछ नहीं देगा। सिर्फ क्या दे रहा है? 5 किलो अनाज। उससे क्या होना? उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में है, उसका बच्चा IAS IPS नहीं बन सकता। ये नेता लोग तो अपना बच्चा लोग को ये लॉ की डिग्री अब्रॉड से दिलवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। तो जय श्री राम बोलने से IAS IPS बनेगा? गरीब का उत्थान होगा? कभी नहीं हो सकता। कुशल भारत निकाले हैं जो
सर कुशल भारत निकाले, कौशल भारत निकाले, ये पहले भी बहुत सारा निकाला है इन्होंने। कौन सा लाभान्वित हुआ? कहा भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस रोजगार का क्या हुआ मोदी साहब? गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, उस 15 लाख का क्या हुआ मोदी साहब? अच्छा 2024 में राहुल गांधी क्या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, विपक्षी एकता की सहमति जिस नेता पे हो गई और इंडिया वाले लोग तैयार हो गए तो मोदी साफ हो जाएंगे। और जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है, मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, स्पष्ट नहीं करेंगे? हम स्पष्ट क्यों करें भाई? अभी बहुत सारी मीटिंग होनी बाकी है। अब नीतीश कुमार जी वहाँ होते हैं या राहुल गांधी जी, हम तो सभी के साथ दिखेंगे आपको। जो इंडिया के साथ रहेंगे, हम इंडिया वाले लोग हैं, हम देश के लिए काम करेंगे। वो लोग एनडीए वाले लोग अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नहीं अब रहे। अब वो 2 बार देश का जनता 135 करोड़ आवाम मौका दिया कि मेरा प्रधानमंत्री है। 14 में जुमला, 19 का जुमला, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। साहब, आप मुसलमानों को अपने घर का दामाद बना रहे हैं, समझे? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बड़ा नेता को देख लीजिए, संघीय नेताओं को देख लीजिए, उन सब की बेटियां की विवाह कहाँ है? मुसलमान। अच्छा, बीजेपी राहुल गांधी को क्यों ऐसा फंसाएगी? राहुल गांधी से थोड़ी डरती है वो? सुनिए, बीजेपी हमेशा द्वेषता की राजनीति करती है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदले की भावना में रहती है। तो आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही अमित शाह तड़ीपार हो गए थे। किसके कारण? कांग्रेस के कारण। तो गृह मंत्रालय आज किसके पास है? अमित शाह जी के पास। और गृह से सारा कानून चलता है भैया। तो गृह से बीजेपी को क्यों ऐसा करेंगे? उनको तो राहुल गांधी से कोई डर नहीं है, क्या करेंगे ऐसा? आज ही लोकसभा में आम चर्चा हो रही है, मणिपुर की चर्चा हो रही है। तो वहाँ पे सदन में यही कहा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं लोकसभा में सफाई दे रहे हैं, क्यों लोकसभा छोड़ के भागे हुए हैं? तो बोलना चाहिए ना सदन में। डर रहे हैं, वह डरे हुए तभी ना। मणिपुर पे कितना बोले? 32 सेकंड। वहाँ पे 2 बेटी को नग्न घुमाया गया, उनके स्तन पे हाथ रखी गई, योनि में हाथ घुसाया गया, शर्मसार करने वाला, तार तार करने वाला। वैसे मुख्यमंत्री पे, भाजपा शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, समझे, उस पर मणिपुर की जनता FIR करे और उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को अपना मैसेज भेजे। वहाँ की जितनी भी जनता की संख्या, तो सज़ा मिलेगी। सज़ा सर, सज़ा ही एक है। आप पूरा प्रांत को आग लगा रहे हैं, आप सज़ा की बात कर रहे हैं? ऐसी सरकार चाहिए क्या जहाँ पे क्या बोलते हैं, राज्य के लोग सुरक्षित नहीं है? अगड़ी और पिछड़े की लड़ाई आप करवा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवा रहे हैं। तो भगवान राम के जगह पे अपना दामाद मुसलमान को चुन रहे हैं और आप देश को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझा रहे हैं। 14 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम, 19 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम, अब 24 की लड़ाई भी हिंदू मुस्लिम नहीं। अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, अब रोज़गार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बेटियों की सुरक्षा चाहिए, देश के 135 करोड़ आवाम की सुरक्षा चाहिए और हर एक हाथ को काम को रोज़गार चाहिए। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, बिहार को उद्योग धंधा चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में भी 17 साल एनडीए की सरकार, फिर भी कल कारखाना नहीं लगा, समझे? बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं मिला, मेरा वहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः निर्माण नहीं हुआ। 15 साल से तो नीतीश कुमार ना है साहब। नीतीश कुमार ही एक दोषी है क्या? तो कौन दोषी है? वो सीएमओ है तो दोषी कौन? आप जिस कंपनी में सहयोगी हैं, आपको जब आपके मालिक के केंद्र, मान लिया केंद्र जब पैसा ही नहीं देगा, फंड ही नहीं देगी, तो आप कहाँ से चैनल चला पाएंगे? तो उसी तरह से राज्य कैसे चलेगी? तो राज्य को विशेष राज्य की दर्जा देते, और जब विशेष राज्य की दर्जा की बात आई तो मोदी सरकार नियम बदल दिया। जबकि गुजरात को भी विशेष राज्य की दर्जा मिल चुकी थी, मिली है एक समय में, हरियाणा को भी मिली है, महाराष्ट्र को भी मिली है, और लोग, तो बिहार को क्यों नहीं? तो इस पे बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है, दुर्भाव हो रहा है। पक्षपात होता तो बिहार को तो विशेष राज्य की दर्जा देता साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी जब इंडिया के तरफ से, चाहे नीतीश कुमार, जो भी नाम निर्धारित हो,
या अरविंद केजरीवाल जी, ये 3-4 नामे हैं। उनमें से जो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आए और वो देश के प्रधानमंत्री बने तो बिहार क्योटो और जापान बनेगा। ये मोदी जी कहते ना सभी सांसदों को कि सब लोग अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लीजिए, उसको क्योटो जापान बनाना, नहीं बनाना। इंडिया जीतेगा तो बन जाएगा। इंडिया जीतेगा तो पूरा भारतवर्ष क्योटो जापान हो जाएगा। कैसे? बिहार कैसे साहब, 70 सालों में जो जिसका हवाला देते हैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कि ये 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 10 साल में क्या कर दिया भाई आपने? सिर्फ टाई कोट पहन करके और मोदी कराने के लिए करोड़ों रुपया विदेश में खर्चा किया। रवीश कुमार जी का रिपोर्ट आपने देखा है, जो वहाँ पे अखबार का रिपोर्ट, कितना पैसा कितनी देश का रेवेन्यू को बर्बादी किया है देश के प्रधानमंत्री ने। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देखिए, इनका साफ साफ कहना था कि राहुल गांधी के संसदीय वापस होने से इनका मनोबल बढ़ गया है और 2014 में इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगी। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।